Hi, I'm Dev. Today is day 7 of 30 days talking to the camera challenge. Today's topic is a YouTuber I admire and 5 lessons I have learned from him. जिस यूट्यूबर के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है क्रिश फ्रॉम 1M चैनल। उसका चैनल का नाम अभी 1M है। उससे पहले उसका नाम था फर्स्ट मैन। ही वॉज क्रिश फ्रॉम फर्स्ट मैन। उसका मेन कॉन्सेप्ट है द मेल एडवांटेज, कि लड़कों को एक एडवांटेज रहता है कि वो लाइफ अपना अपने हिसाब से बना सकते हैं। वो बोलता है मेल्स पीक एट 37 years, until then you have to live your life without any burden of family or children। उसका कॉन्सेप्ट यह है कि अगर तुम्हारा फैमिली और बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा टाइम दे दोगे और अपना ड्रीम पूरी फोकस के साथ स्ट्राइव नहीं कर पाओगे और अचीव नहीं कर पाओगे। फैमिली और किड्स तुम्हारा बहुत सारा टाइम ले लेंगे और तुम अपना लाइफ उसी में ख़त्म कर दोगे। इसीलिए मिड लाइफ क्राइसिस होता है। तुमने वो वाला पोस्ट देखा होगा जिसमें यंग एज में एनर्जी रहता है, टाइम रहता है, लेकिन पैसा नहीं रहता। जब मिडिल एज में टाइम रहता है, टाइम नहीं रहता, पैसा रहता है और एनर्जी रहता है। और ओल्ड एज में पैसा रहता है, टाइम रहता है, लेकिन एनर्जी नहीं रहती। तो उसको उसने फ्लिप कर दिया। उसका कहना यह है कि तुम 18 से रगड़ते चलो और 30 आते आते तुम्हारा लाइफ ऐसा बना लो कि तुम्हारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम हो और इतना पैसा कमा लो कि तुम्हारा फाइनेंशियल स्ट्रेस हो ही ना। अगर तुम अपना फाइनेंशियल स्ट्रेस और फिटनेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम कम कर रखे, क्या बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम करके और फिटनेस ऑन पॉइंट रखोगे, देन बियॉन्ड 30 योर लाइफ विल बी अमेजिंग। वो बोलता है, ये है उसका पूरा कॉन्सेप्ट। तो द फर्स्ट लेसन, अब लेसन्स पे जाते हैं। द फर्स्ट लेसन आई लर्न फ्रॉम हिम कि मैन, द लाइफ्स ऑफ मैन स्टार्ट एट 30। जब तुम 18 साल के होते हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस मिलता है अपने लाइफ को जैसे बनाने के चाहते हो वैसे बनाने का। लेकिन वो बोलता है 18 to 30 इज प्री सीजन। वो तुम्हारा नेट प्रैक्टिस है। तुम उसमें इतना रगड़ो रगड़ो कि जैसे ही तुम्हारा लाइफ 30 के बाद शुरू होगा तब तुम अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हो। 18 से 30 तक बहुत सारा सेक्रीफाइस करके, रगड़ के काम करके, बिना रिजल्ट्स के, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट आना 10-12 साल लग जाएंगे। तुम्हारे रिजल्ट्स आने के लिए 10-12 साल लग जाएंगे। तो तुम्हारा रिजल्ट्स आने से पहले जितना भी हो बिना रिजल्ट्स के काम कर लेना और 10-12 साल अपने खुद को देना। तो अगर तुम 18 से शुरू करोगे तो 30 तक तुम्हारा रिजल्ट्स आ जाएंगे और लाइफ ऐसे डिजाइन करना कि तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम हो, तब तुम अपना पैसा और एनर्जी को सही यूटिलाइज कर पाओगे। लेकिन एक चीज ये है कि अगर तुम काम नहीं करोगे और पहले से गिव अप कर लोगे तो तुम्हारा पीक कभी नहीं आ पाएगा। तुम अपना पीक देख ही नहीं सकते। द पीक लाइफ ऑफ मैन इज इन गारंटीड। उसके लिए हर रोज उठ के काम करना पड़ता है, अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखना और अपना फिटनेस संभाल के रखना, ताकि जब तुम्हारा पैसा बढ़ जाए तो तुम्हें उतना जान हो उसको एंजॉय करने के लिए। तो ये हुआ पहला लेसन। अब दूसरा लेसन ये है कि फिटनेस इज द फाउंडेशन ऑफ मेल सेल्फ इंप्रूवमेंट।
ठीक है। तो जब भी मैं लेजी हो जाता हूँ, ना जिम जाता हूँ, ना कुछ पढ़ने लगता हूँ, सिर्फ जॉब करता हूँ, जो करना चाहिए वही करता हूँ, बेड पे पड़ा रहता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, फोन देखता हूँ। जब कुछ दिन ऐसे चलते हैं, अंदर से जब खोखला लगता है मेरे को, और मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ, मतलब मेरा पाथ जो मैंने डिसाइड किया है उससे भटक जाता हूँ, तो मैं वापस अपने पाथ पे आने के लिए जिम जाना शुरू करता हूँ। 30 दिन के लिए या फिर 60 दिन के लिए ऐसे बेट लगाता हूँ हर बार एक नए बंदे से, कि अगर मैं जिम जाके फोटो पोस्ट नहीं किया तो तेरे पास ये हक है कि मेरे से 1000 रुपए मांगने। वो बिना मांगे मैं दे देता हूँ। अगर वो जिम खुला है और मैं नहीं गया, तो इसका मतलब उस दिन का 1000 रुपये मेरा गया। अभी भी मेरा मेरे भाई के साथ 60 दिन का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर मैं जिम नहीं गया और जिम खुला था तो मैं 1000 रुपये उसको दूंगा, जो मैं अपने पे यूज कर सकता था और एंजॉय कर सकता था। तो जब भी बहुत लोग ऐसे होते हैं उनके लाइफ में क्या करना है उनको पता नहीं, तो सबसे पहले फिटनेस पे ध्यान दो। जब फिटनेस पे ध्यान दोगे तुम्हारा माइंड क्लियर होगा और तुम ऐसी जगह पे जाओगे कि तुम सोच सकते हो कि तुम्हारा पर्पस क्या है। अगर तुम फीलिंग इफ यू आर फीलिंग लॉस्ट, स्टार्ट गोइंग टू द जिम एंड द जिम विल प्रोवाइड यू विथ ऑल द थिंग्स यू नीड। क्योंकि फिटनेस ये एक चीज है जिसमें बहुत सारा वेरिएबल्स नहीं है। वेट्स वेट्स उठाओ, मसल बिल्ड करो, कैलोरीज कम खाओ और फैट लूज करो, मतलब उसका सारा रिजल्ट्स तुम पे ही डिपेंड करता है और किसी पे नहीं डिपेंड करता। तो वो एक विन होता है जिसके ऊपर तुम और कुछ बिल्ड कर सकते हो। तो फिटनेस इज द फाउंडेशन फॉर मेल सक्सेसफुल मेल लाइफ। ये था सेकंड वाला। अब मैंने थर्ड वाला देखा नीचे, याद नहीं था। तो द थर्ड लेसन आई लर्न फ्रॉम हिम इज दैट वी men are lucky because we choose to have our life the way we planned. देखो, as a man your value is on the usefulness you provide to the world, और वो तुम काम करके बढ़ा सकते हो। जब तुम 18 साल के हो गए, then you are the least valuable person in this world compared to the people above your age. You are the least. लेकिन तुम अगर 18 से अच्छे से रगड़ के काम करोगे और यूजफुल बनते जाओगे, उससे तुम्हारा रेस्पेक्ट बढ़ेगा और वैल्यू बढ़ेगा। ये दो ठो बनने के बाद जिंदगी बहुत अच्छा लगने लगेगा। लड़कियां लड़कियां अपना ब्यूटी पे वैल्यू होती है। इट शुड नॉट, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, इंग्लिश में बोल नहीं पाया। लड़कियां अपने ब्यूटी पे वैल्यू होती है, मतलब उनका वैल्यू उनका ब्यूटी पे रहता है। वो अपना ब्यूटी संभाल के रख सकती है लेकिन बढ़ा नहीं सकती। लेकिन मैन अपना यूजफुलनेस बढ़ा सकते हैं। तो रगड़ के काम करो और अपना यूजफुलनेस बढ़ाओ। वी आर लकी टू हैव दिस पावर इन आवर हैंड्स। कोई भी बंदा अपना लाइफ वहां से चेंज कर सकता है। मान के चलो 10-12 साल अपने आप को दो और वर्ल्ड क्लास लेवल का एक बंदा बन सकते हो। ठीक है, अभी मैं 26 का हूं और मैं अगर 38 में एक जो आइडियल लाइफ मैंने सोचा है अपने आप के लिए, अगर वो मैंने अचीव कर लिया, देन आई विल ट्रेड माई 12 years फॉर इट विदाउट एनी रिग्रेट्स। वैसे ही 10-12 साल एक बफर पीरियड रख के चलो ताकि तुम वर्ल्ड क्लास बन सको। बिना वर्ल्ड क्लास बने मजा नहीं आएगा। वो काम करते करते जब तुम सफरिंग और पेन से मजा लेने लगोगे, उस दिन से काम करने में मजा मजा आएगा और तुम्हें कोई नहीं रख सकता। रिजल्ट्स का पड़ा ही नहीं तुमको, लेकिन रिजल्ट्स आएंगे थोड़ा बाद में। ठीक है, ये हुआ 3। द फोर्थ लेसन आई लर्न द फोर्थ लेसन आई लर्न फ्रॉम हिम इज सिंपैथी इज नॉट फॉर मैन। एक सोचो, एक बंदा है, तुम्हारा दोस्त है,
वो हर रोज किसी एक चीज के बारे में कंप्लेन करता रहता है। पहला दिन सुन लोगे, दूसरा दिन सुन लोगे, लेकिन एक महीने के लिए वही अगर रोज वो कंप्लेन करता रहेगा तो तुम भी फेडअप हो जाओगे। वी आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग सिंपैथी टू मैन। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। ऐसे बायोलॉजी में डिजाइन है कि वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। वी कैन नॉट टॉक आवर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम, वी हैव टू सॉल्व देम बाय एक्शन। तो जो भी बंदा या खुद भी कोई भी चीज के बारे में कंप्लेन कर रहा है या खुद भी कंप्लेन कर रहे हो, उसको एग्जामिन करो, फिर सोचो इस कंप्लेन को प्रॉब्लम क्या है, ये कंप्लेन का रूट कॉज क्या है, और रूट कॉज को सॉल्यूशन के क्या बोल रहा हूँ, और उस रूट कॉज का सॉल्यूशन निकालने, उस रूट कॉज का सॉल्यूशन ढूंढने निकल पड़ो। और जैसे ही तुम सॉल्यूशंस निकालने, क्या, सॉरी आई डाइवर्टेड फ्रॉम माय पाथ। उस रूट कॉज का जब सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन के लिए ट्राई कर रहे होगे, और अगर सॉल्यूशन के लिए ट्राई करने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो तुम एटलीस्ट ट्राई करो अपना 100% देके, और पूरा टाइम उस कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए लगा दो, सॉल्व करने के लिए लगा दो। तो तुम्हें तब और टाइम ही नहीं मिलेगा कंप्लेन करने के लिए। और जो बंदा कंप्लेन कर रहा है उसको बहुत दिन सुन नहीं सकते, अब खुद खुद अपने आप को सुन नहीं सकते कंप्लेन करते हुए, तुम्हें वो सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो जितना भी कंप्लेन से अपना वो लिखो और उसका रूट कॉज लिखो, फिर उसको सॉल्व करने चले जाओ। तब तुम्हारे पास उतना टाइम ही नहीं रहेगा उनके बारे में कंप्लेन करने के लिए। हो गया फोर्थ वाला। फिफ्थ लेसन ये है कि एथलीट्स पीक यंग इन देयर लाइफ। तुमने वो पोस्ट देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि पृथ्वी शॉ ने 19 एट द एज ऑफ 18 उसने सेंचुरी मार दी। सुमन गिल एट द एज ऑफ 23-24 ही इज अ कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। ये सब एथलीट्स हैं, वो अपने यंग में ही पीक करेंगे, उनका यंग एज ही शुरुआत है। जैसे विराट कोहली भी 36 का है, ही इज वेरी यंग, पर वो अभी रिटायरमेंट ले रहा है। तो उनका जो करियर है वो शुरू ही छोटे से होता है, मतलब छोटे एज से होता है। वो लोग अंडर 16 से शुरू कर लेते हैं खेलना, अंडर 12 भी खेलते हैं बहुत लोग, बहुत बच्चे। तो उनसे अपने आप को कंपेयर मत करो, अपना लाइफ ही शुरू होगा 30 से, तो वहां से 45-46 तक अपना एक लेगेसी बना लो, इतना वर्ल्ड क्लास बन जाओ कि तुम विराट कोहली के लेवल के हो। क्योंकि विराट कोहली को भी तो 23 से 36 लग गया अपना एक लेगेसी बनाने के लिए, तो तुम्हें भी लगेगा। लेकिन तुम वहां पे हो नहीं कि 23-24 साल में तुमको पैसा मिल जाएगा। तुमका जितना भी पैसा है वो 30 के बाद धीरे धीरे करके बढ़ेगा, और 45-46 तक एक सेट ऑफ मनी पे तुम बैठे होगे। तो अपने आप को उन एथलीट से, रॉक स्टार से कंपेयर मत करो। उनका लाइफ अलग है, उनका लाइफ का टाइमलाइन अलग है, हमारा लाइफ का टाइमलाइन अलग है, जिसका कोई भी टैलेंट नहीं है, एवरेज, या फिर ऐसे लोग हैं जो जिनको पता नहीं क्या करना है, वो लोग तो जल्दी पीक नहीं कर सकते, क्योंकि वही 10-12 साल का जर्नी है कोई भी बंदे के लिए। तो उनसे कंपेयर करके अपने आप को कोसो मत, क्योंकि अगर तुम वो ऐसे को अपने आप को कोसोगे तो गिव अप कर लो, तो गिव अप कर लोगे तो जब तक 30 आएगा तुमने गिव अप कर लिया, तुम्हारा लाइफ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो ये था 5 लेसन आई लर्न फ्रॉम हिम। सो दिस इज द एंड ऑफ डे 7। कल मिलते हैं डे 8 के साथ।